का जो आगाज और जो प्रचार और प्रसार है उसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा आप सब जानते हैं, राजस्थान में और गंगापुर में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था खराब है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, लूट, चोरी, डकैती, हत्याएं और माँ बहनों के साथ में जिस प्रकार की घटनाएं हुई जिन्होंने राजस्थान को शर्मसार करने का काम किया, आज राजस्थान की आम आवाम भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर कमल खिलेगा, गंगापुर जीतेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में 4 साल तक कांग्रेस लड़ती रही सत्ता के लिए, राजस्थान की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। कोरोना काल में अपने हाल में छोड़ करके जिस प्रकार से भ्रांतियां फैलाने का काम, केंद्रीय वैक्सीन के प्रति फैलाने का काम किया, पहला ऐसा शासन था जिसने नगर परिषद तक को नहीं छोड़ा, उसके तक पैसे खाली करने का काम किया, लेकिन राजस्थान की सरकार के खजाने से कोरोना में किसी प्रकार की मदद नहीं करी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 1 साल में जो कांग्रेस ने घोषणाएं करने का काम किया है कि चम्मच ले लो, थाली ले लो, कटोरी ले लो, मोबाइल ले लो, जो कुछ चाहो जो ले लो, यानी सत्ता के लिए अपने आप को जो चाहो जो उनसे करवा लो, लेकिन केवल सत्ता प्राप्त कर लो, उसके लिए घोषणाएं की है। जमीन पे कुछ नहीं उतरा है। गंगापुर के चारों तरफ नेशनल हाईवे, मेगा हाईवे, जो 5 तरफ की रोड है वो हमारे 13 से 18 के काल में हमने बनवाई। उसके बाद में केवल एक सड़क डिप्सा से महावीर जी के अलावा कांग्रेस के लोग और यहाँ का विधायक कुछ नहीं कह सकता। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज बिजली की जो हालत है, गाँव में जिस प्रकार से किसान परेशान है, शहरों के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी परेशान है, पानी का मामले में जो चंबल का पानी हम लेके आए थे, उसके बाद में 1 इंच इन्होंने कोई काम नहीं बढ़ाया, 1 रुपया चंबल के लिए दिया नहीं। गंगापुर का पहला विधायक है जिसने न पिछले कार्यकाल में न इस कार्यकाल में नगर परिषद को 1 रुपया नहीं दिया। ऐसा विधायक जो केवल माफिया गठजोड़ करके, अधिकारियों का गठजोड़ करके जिस प्रकार से गंगापुर में भ्रष्टाचार पनपाने का काम हुआ, थाने तहसील जिस प्रकार से ठेके पे गए, मैं समझता हूं गंगापुर के इतिहास में ऐसा काला समय, काला अध्याय कभी नहीं आया ना आएगा। जिस प्रकार से ठेकों को सबलेट करके इवन जो LNT का काम है उसको भी सबलेट कर दिया चहेतों को, और उसमें भी चांदी काटने का काम हुआ। गंगापुर की जनता ने इसको देखा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन संकल्प के साथ में गंगापुर की बहबूदी के लिए गंगापुर शिक्षा का हब बने, गंगापुर के अंदर हमारा व्यापारी भयमुक्त वातावरण में व्यापार कर सके, किसान की उन्नत खेती हो, इस संकल्प के साथ में हम राजस्थान विधानसभा का चुनाव गंगापुर से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ना चाह रहे हैं। आज मेरे साथ में यहाँ पे हमारे नगर परिषद के सभापति शिवरतन जी बैठे हैं, और जिस प्रकार से शिवरतन जी के कार्यकाल को, इनके पद को जिस प्रकार से पद से हटाने का जिस प्रकार से कुकृत्य करने का काम कांग्रेस ने किया, उसको कोर्ट ने जवाब दिया था। संगठन ने हमेशा जनता की लड़ाई को लड़ने का काम किया था। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, गंगापुर के अंदर धार्मिक यात्रा नहीं निकल सकती। गंगापुर का विधायक ने गंगापुर में धार्मिक यात्राओं को बंद कर दिया। श्याम बाबा की यात्राओं को शहर में होकर निकलने की परमिशन नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं विधायक बनूं और विधायक बन करके गंगापुर में खुलेआम चैलेंज के साथ में कहता हूं, धार्मिक यात्राएं निकलने का काम करूंगा। गंगापुर में सनातन को मजबूत करने का काम करेंगे। गंगापुर के विधायक ने जिस सनातन को जिस प्रकार से धोखा देने का काम किया है, जिस प्रकार से वो रोटी सेकना चाहते हैं, जिस प्रकार से यात्राओं को बंद करने का काम किया है, मैं खुलेआम उस बात को चैलेंज के साथ में कहता हूं कि हमारे सरकार आने वाली है और हमारे कार्यकाल के अंदर हम यात्राओं को पुनः शुरू करेंगे। गंगापुर के स्वरूप को केवल इन्होंने खुद ने बिगाड़ने का काम किया, उसको भी सही करने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से कुछ बी टीम के लोग कांग्रेस के जो लड़ रहे हैं, उनसे तो अपेक्षा ही नहीं कर सकते। विधायक ने जिनको बंद कराया है और बाकी जो बी टीम के लोग हैं उनके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि वो सारे कांग्रेस विचारधारा के लोग
इस चीज को नहीं कर सकते। इस सनातन की रक्षा के लिए गंगापुर की जनता गंगापुर के विचार के साथ में, भाजपा के साथ में खड़ी हुई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गंगापुर की जनता के आशीर्वाद से कल हम नामांकन करेंगे। कल 11 बजे हमारी नामांकन रैली यहां से स्टार्ट होगी और उस रैली को हमारे प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय कृष्णपाल सिंह जी गुर्जर, हमारे यहाँ के सांसद और उत्तराखंड के हमारे संगठन के प्रभारी माननीय अजय कुमार जी इस रैली के अंदर नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी उसमें रहेंगे और उस कार्यक्रम के अंदर हम सब लोग उसमें रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा ये विजन है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। नामांकन रैली का कल क्या समय रहेगा? क्या कल 11 बजे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो कैलाश टाकीज होकर के बालाजी चौक, चौपड़ और थाने पे होकर के देवी स्टोर चौराहे होकर के कल एसडीएम कोर्ट पहुँचेगी। वहाँ हम एसडीएम के सामने अपना नामांकन आम कार्यकर्ता के साथ में, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ में और गंगापुर की संभ्रांत जनता के साथ में उसको पेश करेंगे। धार्मिक आयोजन की अभी आपने बात की तो कहीं ना कहीं विधायक जो है रामकेश मीणा, कांग्रेस प्रत्याशी जो है, उनके द्वारा कहा जाता है कि बाबा श्याम का मंदिर बनवा दिया, फिर वे धार्मिक यात्राओं पर रोक क्यों? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि गंगापुर के विधायक ने जिस प्रकार से गंगापुर में धार्मिक यात्राओं को बंद करने का काम किया है, आज गंगापुर में हम हमारी सनातन की यात्रा नहीं निकाल सकते। मेरे विधायक बनने के बाद में उनको पुनः शुरू करेंगे, क्योंकि इन्होंने बंद कराया है, हम उसको शुरू करेंगे। और बाकी भी टीम से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारे कांग्रेस विचारधारा के लोग सनातन के विरोधी हैं। इसलिए सनातन को मजबूत करने के लिए गंगापुर में धार्मिक यात्रा रखने, इसके लिए सबको साथ लेके भी चलेंगे और गंगापुर की बहबूदी के लिए, गंगापुर के कल्याण के लिए हम ये काम करेंगे। अच्छा, जिला बनाने की बात करें तो हर वक्त जुबान पे नाम रहता है, जिला बनाया, जिला बनाया। राजस्थान के और जिले ना बन के यदि गंगापुर का जिला बनता तो लोग मानते हैं। मैं समझ तो भागीरथ बन बैठे। मैं समझता हूँ आपने अपने आप उसका जवाब दे दिया और केवल घोषणा की है, उसके नाम पे अभी तक बजट उन्होंने 1 रुपया दिया नहीं। कितने लोगों की कल नामांकन रैली में सम्मिलित होने की संभावना? देखिए हमने लोगों को पीले चावल दिए हैं और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार बड़ा बृहद परिवार है। अच्छी संख्या के अंदर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अनावश्यक रूप से दावे करे या इस प्रकार की कोई चीज करे। हम पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में कल नामांकन करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि इधर के जो पांचना कमांड एरिया है उसमें भी जैसे चुनाव है तो उनका बहिष्कार है कि हम भाई हमारा पांचना नहीं है तो वोट किसको देंगे? मैं समझता हूँ पांचना के पेज को उलझाने वाला अगर कोई एकमात्र व्यक्ति है तो रामकेश मीणा है, जिन्होंने इस पांचना के पेज को हमेशा उलझाने का काम किया है। और इसका एकमात्र हल भारतीय जनता पार्टी ने ईस्टर्न कैनाल का जो निकाला है, माननीय वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती सरकार में जो योजना बनी है, उस योजना के बाद में पांचना का पानी भी इनको मिलेगा और ईस्टर्न कैनाल से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी मिलेगा। वो उसका एकमात्र हल है और हमें निश्चित रूप से किसान की बहबूदी के लिए वो करेंगे और भाजपा सरकार उसको लागू करेगी। दीपावली नजदीक है और जो गंगापुर के हालात है, खस्ता हालात, यातायात व्यवस्था खासकर लेकर दुर्गति गंगापुर की इस समय दिखाई देती। निश्चित रूप से सरकार ने जिस प्रकार से नगर निगम को, नगर परिषद को एक तरीके से पंगु बनाने का काम किया, यहाँ पे 16 बार आयुक्तों के ट्रांसफर करना और आयुक्त नहीं लगाना, एमएलए का जिस प्रकार से सरकार का नगर परिषद के प्रति दुर्व्यवहार होना, गंगापुर के साथ में भेदभाव होना, ये सारे कारण है कि नगर परिषद के सभापति को काम नहीं करने देना, उसको अनावश्यक रूप से एलोपैथ की तरह से हटाने का प्रयास करना। और ये सारी चीजों के कारण आज गंगापुर केवल कांग्रेस के कारण खुदा पड़ा है। एलएनटी का काम बंद है, सीवरेज के काम को गति नहीं मिली और गंगापुर में आज जो हालात है उसके लिए कांग्रेस पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। सभापति महोदय सभापति महोदय, गंगापुर सिटी की सफाई व्यवस्था हो चुकी है, क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, गंगापुर सिटी की आप हालत जिस प्रकार से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो लापरवाही है, वर्तमान में हमारे जो आयुक्त हैं तहसीलदार सीमा मीणा जी, उनके द्वारा कोई भी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही।
क्योंकि अगर आयोग तो मॉनिटरिंग नहीं करेगा, एसआईओ को नहीं देखेगा, जनप्रतिनिधि जो है वो काम करना चाहता है, लेकिन जब तक प्रशासन का सहयोग नहीं होगा जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था है, आप देख रहे हैं जब से हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना है, शहर के अंदर अतिक्रमण बढ़े हैं ना कि घटे हैं। शहर के अंदर जिस प्रकार से माफी राज पनप रहा है वो आप सबको मालूम है, आप सब पत्रकार यहाँ बैठे हैं। प्रशासन का काम है कि उन कार्यों को क्रियान्वयन करवाना, क्योंकि अगर प्रशासन उन कार्रवाई को नहीं कर पाएगा, आज पुलिस का काम है कि हम ट्रैफिक व्यवस्था को सही करें, लेकिन उनका किसी प्रकार से ध्यान नहीं है ट्रैफिक व्यवस्था में। आज सभी जगह जिस प्रकार से ऑटो हमारे गंगापुर शहर के अंदर है, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उनकी एक सीमा होनी चाहिए कि हमारे गंगापुर सिटी को कितने ऑटो चाहिए। हमारे शहर के ऑटो टिपर खराब पड़े, लेकिन हमारे आयुक्तों को इसके ओर ध्यान नहीं है। हम उनसे 50 बार कह चुके भाई इनको सही करवाओ। डीजल का पैसा जो उठ रहा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो भी भ्रष्टाचार नगर परिषद में हुए, जो हमारे एसआईओ ने भ्रष्टाचार किया है डीजल में, उसको बिल्कुल उजागर करूंगा। क्योंकि इन्होंने जितने भी बिल दिए सब बिल 1,90,000 और 1,99,000 से बिल कम दिए। हमारे किन्हीं चेकों पर साइन नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार को पनपाया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी तमन्ना है कि मैं गंगापुर सिटी के लिए काम करूं, और बिल्कुल जब शहर की जनता डबल इंजन की सरकार को यह बनाएगी तो मैं 100% आपसे कहना चाहूंगा काम में गति आएगी और काम करने में हमको मजा भी आएगा। सभापति महोदय, जैसे आपने ऑटो टिपर की बात कही, तो ऑटो टिपर जब खराब है तो बिल कहाँ से, डीजल कहाँ खपत हो रहा है? मैं आपसे निवेदन कर दूं, जब 3.25 साल पहले मैंने जब नगर पालिका का चेयरमैन जब मैं बना, मैंने सारे ऑटो टिपर जो हमारे शहर के बॉर्डरों पे पड़े थे, कोई डीपसा रोड पे पड़ा था, कोई महुआ पड़ा था, कोई क्रेडिट स्कूल के पास पड़ा था, कोई गड़ल वाला ही पड़ा था, मैंने सबको कलेक्ट करके एक जगह चालू करवाए और 20 ऑटो टिपर हमारे चालू थे। लेकिन ये प्रशासनिक काम है कि उन ऑटो टिपरों की इंश्योरेंस भी होना चाहिए। आज किसी व्यक्ति के लग जाए तो नगर पालिका पेमेंट कैसे देगी? अभी आपने खबर देखी होगी कि नगर परिषद के एक सांड के द्वारा जो व्यक्ति की मौत हुई थी, उसको कोर्ट ने कंपनसेशन दिया है। तो ये शहर के जो आयुक्त आते हैं उनकी जिम्मेदारी है, शहर के जो एसडीएम है उनकी जिम्मेदारी है, शहर के अंदर जो एडीएम है उनकी जिम्मेदारी है, शहर के अंदर जो जिला कलेक्टर बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, ना कि केवल एक जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी है। अगर जनप्रतिनिधि उनके काम को रोकता है तब तो अलोकतांत्रिक होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, शहर के प्रशासन को भी ये काम करना चाहिए, देखना चाहिए। सभापति महोदय, दिवाली नजदीक आ रही है, घर घर से कचरा निकल रहा है, ऑटो टिपर पूरी तरह से बंद पड़े हैं और पानी की समस्या बिल्कुल है। जब भी अधिकारी जलदाय विभाग के अधिकारी है अखबार में निकाल देते हैं आज पानी की समस्या के कारण पानी नहीं आया, तो कोई समाधान तो आप अल्टरनेट वो तो करें, कम से कम पानी तो भिजवाएं कैसे भी। आप देखिए, अखबार में देने से आप देखिए पूरे 5 साल के अंदर शहर के अंदर पानी की समस्या जस की तस भरी हुई है। आज चंबल पे अगर नई मोटर लगती तो हमारे शहर की पानी की समस्या खत्म होती। आज मेंटेनेंस के नाम पर आप सब बैठे हैं, लाइट नहीं आ रही, मेंटेनेंस के नाम पर लाइट काटी जा रही। भाई जब आपको मेंटेनेंस करनी है तो इस मेंटेनेंस को 1 महीने पहले कर सकते थे आप, एंड टाइम पे क्यों? आज दिवाली 11 तारीख की है, आप मेंटेनेंस आज कर रहे हो। भाई ये काम प्रशासनिक काम है, इनको देखना चाहिए। एक्शन बैठे हुए हैं, ईएन बैठे हुए हैं, भाई आप इस व्यवस्था को देखें, इसलिए बनाए जाते हैं। जलदाय विभाग के कर्मचारियों से जब पूछते हैं पानी क्यों नहीं आ रहा तो बोलते हैं मलदार में मोटर खराब हुई, कम से कम 2.5 महीने से ऊपर मोटर खराब हो रही, तो क्या जिम्मेदारी नहीं है उनकी भी? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। मानसिंह जी सर, राजस्थान में जी भाजपा की सत्ता, कांग्रेस भाजपा की सरकार बनती है और गंगापुर से भाजपा का विधायक बनता है, तो गंगापुर सिटी की व्यवस्थाएं क्या दुरुस्त हो पाई? देखिए, इसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी हमारे शासनकाल के अंदर हमने 18 घंटे ग्रामीण एरिया में 24 आवर्स शहर में बिजली देने का काम किया था। 72 घंटे में हमने डीपी चेंज करने का काम किया था, ये रिकॉर्ड स्थापित किया था। और कभी भी इस प्रकार का जो कटौती दी हुई थी। जहाँ तक किसान का सवाल है, किसान को भी जो सुविधाएं हम दे सकते थे वो दी थी, और चंबल का पानी हम लेके आए थे। ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भाजपा के शासन में जब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनेगी तो राजस्थान का विकास होगा और गंगापुर का विकास होगा। विधायक महोदय, कहीं ना कहीं आप पहले विधायक रहे हो, तो आपकी विधानसभा में कोई काशीपुरा नाम से गांव है, उसके लिए करोड़ों रुपए का सैंक्शन पानी हुआ है। देखिए, काशीपुरा जो है वो करौली से लगता हुआ है, उसकी सीमाएं दोनों से मिल रही है। उसका आधा पूरा हमारे इधर है, आधा उधर है।
तो उसका जो अभी जो कोई हुआ है वो मेरे कोई ज़्यादा संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारी जो योजना है उसको माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4626 करोड़ रुपया करौली और सवाई माधोपुर जिले के लिए स्वीकृत किया है। जितनी भी टंकियां, जितनी भी योजना गंगापुर में आज चल रही है वो केंद्र के पैसे की चल रही है, आने वाले समय में वो पूरी होगी। राजस्थान का, जिनका माननीय विधायक ने फीता काटा है, राजस्थान का 1 रुपया उसमें नहीं है। सर जैसे काशीपुरा की जो बात आती है तो काशीपुरा कुड़वाओं के पास है, तो वहाँ आपके लिए कोई सेंसन नहीं है, एक अलग है, जबकि काशीपुरा एक रकबा है आपके बड़ियोदेही का और उजड़ गांव है, उसके अंदर से करोड़ों रुपए का सेंसन है और उसका पानी जा रहा है। अब मैं तो आपसे कहूंगा कि चूंकि चुनाव आयोग की मर्यादा है, ये जांच का विषय है, विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम भी इसको सुन रहे हैं कि विधायक जी ने निजी तौर पर फर्जी कागजात तैयार करके अपने निजी हित में ये पानी का काम जो किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, स्कैंडल है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। गंगापुर सिटी में स्मैक का काफी नशा बढ़ रहा है, आप अगर विधायक बने तो रोक? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के तहत वो आता है और गंगापुर के अंदर साफ सुथरा शासन सुशासन हो, उसके लिए जनमानस को अच्छी तरीके से अच्छा वातावरण, जो हम शिक्षा हब की बात करते हैं, उसके लिए जरूरी है और उसमें सुधार करने का काम हम करेंगे। आम नागरिक और गंगापुर के नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि इसके खिलाफ वातावरण तैयार करें, क्योंकि नौजवान पीढ़ी इससे खत्म हो रही है। एमएलए साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि पिछले 5 साल में आपने कई बार जो है धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से जो है भ्रष्टाचार के आरोप, कई गंभीर आरोप लगाए आप, तो क्या आप विधायक बनोगे तो इनकी जांच करवाओगे या पूर्ति करोगे? मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, सरकार को चूना लगाने का काम किया है, वो लोग निश्चित रूप से जांच के दायरे में आएंगे, जांच कराएंगे और अगर दोषी पाए जाते हैं, जिस प्रकार के आरोप हैं, जिस प्रकार की चीजें निकल रखी है, तो सलाखों के पीछे होंगे।